लेकिन एक चीज बताओ, कोई गलती नहीं है, गलती होती तो मैं छोड़ देती, सोचती ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बिना गलती की मुझ पे शादी का कलंक लगा के मेरा यूज करके मुझे छोड़ दिया। ऐश तो ठीक है, वो तो कह रही है साथ रहने का। पहले मारा पीटा भगाया, इस सब से मैं नहीं मानी तो मेरी कंप्लेन कर दी, कैसे नहीं तो ऐसे तो भागेगी, हमारा झूठा केस लगाया भगाने के लिए। इन्होंने इनकी माँ के साथ कोई बट्टी एक इंस्टेंस को क्रूरटी मान लिया, एक घटना को क्रूरटी हो गई। वो पढ़ा है दस्ताने में से, दस्ताने व्हाट इज क्रूरटी। 1 साल साथ नहीं रहे, जानते भी नहीं हो वो दूसरे को। 3 महीने साथ नहीं रहे, लेने ही नहीं आते थे नंबर ब्लैक लिस्ट में, पता नहीं किस दबाव में आके शादी की। दूसरी पार्टीज में भी डायरेक्टेड प्रेजेंट क्या मतलब हुआ, सही बात है, तो वो बच्ची है उसकी जिंदगी तो खराब हो गई ना, तुमने शादी बना दी, अब वो कहाँ जाएगी। अब वो आप बताओ मेरे को, आप खुद सोचो कि 1 साल भी साथ नहीं रहे और दुनिया भर के एलिगेशंस लगा दिए उसके ऊपर। और 7 साल में मैं 7,000 कोशिश कर चुकी, सबके पैर तक छू लिए, लेकिन नहीं करना शादी, क्योंकि किसी और से शादी करना, किसी और को रखना। तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई 4-5 साल से सफर कर रहे हो, समझ में आता है, 1 साल भी साथ नहीं। यहाँ की शादियां ऐसे नहीं होती हैं कि आज किया और कल छोड़ा। और आज भी प्रेजेंट इसी। कहाँ है बुला, कौन है, झगड़ा क्यों किया था? पहले इनकी कंप्लेन मेरी कंप्लेन नहीं है, पहले नहीं लगाई 13 शादी कब हुई थी? मैरिज 2015 कचहरी से भी तो सब थक गई मैं तो। 11/6/2015 मैरिज was solemnized. 11 June 2015. And right now she is harassing the respondent. तुम तो 7 साल हो गए और कब से अलग रह रहे हो? 11 महीने भी नहीं रखा, 11 महीने में तो केस हो गया। 11 महीने केस हो गया? क्योंकि वो शुरू से कहते थे शादी हुई उसके दूसरे दिन ही बोल दिया था अपने घर जाओ, मैं नहीं आई तो मेरी कंप्लेन कर दी। और डिग्री भी हो गई, एक्सपार्टी हुई क्या? No, sir. Both the parties appeared. She filed an application under Section 9 of HMA, and I filed under Section 13 of HMA. Her Section 9 application was dismissed, and my Section 13 application was allowed by the trial court. Both the parties were present before the trial court. Thereafter, in presence of both the parties, the final order was passed. So, Lordship may kindly hear the case finally, Lordship, because otherwise she is not ready for compromise. She is not ready. She is not ready for compromise because She wants to live with you. नेक्स्ट टाइम पे भी लोग because previously also I was ready with the cash. अरे भाई क्या, चलिए आप कहाँ रहती हो? शुक्रिया। कहाँ रहती? शिवपुरी शिवपुरी। और ये कहाँ रहते हैं? गुना। You are also residing in Shivpuri, Lordship. तो भैया शादी क्यों कराई थी? Lordship, on the ground of cruelty, I filed this application. 2 महीने में क्रूरटी हो गई। शरारत है ना भैया, तो आप शादी नहीं बनाते, तो बनाई थी तो रहना चाहिए था। 11 महीने भी नहीं रह पाए साथ में और केस लगा दिया। केस कब लगाया? Lordship, on 24th of August 2016. Lordship. बताओ, 1 साल भी साथ नहीं रहे। इस बीच में भी सर मायके लेने नहीं आते She थे। was very cruel, Lordship. अरे व्हाट क्रूएल, टॉकिंग नॉनसेंस, व्हाट क्रूएल्टी। लेकिन एक चीज बताओ, कोई गलती नहीं है, गलती होती तो मैं छोड़ देती, सोचती ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बिना गलती के मुझ पे शादी का कलंक लगा के मेरा यूज करके मुझे छोड़ दिया। और क्रूएल्टी प्रूव भी हो गई। देखिए बंसल साहब, ऐसा है कि हिंदुओं में शादी का महत्व कई दृष्टिकोण से होता है। शादी केवल 2 इंडिविजुअल में नहीं होती, शादी होती है 2 परिवारों के बीच में। समाज में
कितनी संख्या में लोग आते हैं आपके रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, तो वो लोग शादी के गवाह होते हैं। समाज में उस आदमी का और या महिला का स्थान दोनों के साथ रहने से होता है। यू गेट रिकॉग्निशन इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ योर मैरिटल स्टेटस। यहाँ की शादियां ऐसे नहीं होती हैं कि आज किया और कल छोड़ा, या तो शादी ना करते तो वो कहीं और शादी कर लेते। पहले शादी किया, 3 महीने साथ में रहे, 1 साल से कम के पीरियड में केस लगा दिया क्रूएल्टी का, और आपकी मां कह रही है कि तुम दोनों साथ में रहो। आपकी मां कह रही है, लेकिन आपने शादी को मजाक बना दिया। अब किया है तो निभाओ। सर हमारा पैसा रख लिया, हमारे पापा ने क्षमता से ज्यादा दिए, छोटे छोटे मेरे बहन भाई। नहीं, पैसा कौड़ी अपनी जगह पे जो है सो अपनी जगह है वो, लेकिन किसी का जीवन क्यों खराब करना भाई? नहीं करना चाहिए था भाई, ना करते शादी। और जब किया है तो निभाओ फिर, क्योंकि ये जो कंडक्ट आपको दिख रहा है हमको, 1 साल हुए नहीं वहां पे केस लगा दिया, और वो भी क्रूएल्टी का। और मां बोल रही है, आप जजमेंट डिस्कस हुआ है, वो कह रही है दोनों साथ में रहो। ये तो गलत बात है। अब वो कहां जाएगी वो, और कहीं शादी करेगी तो क्या दिक्कतें आएंगी आप समझ सकते हो। क्यों खेलते हो किसी की जिंदगी से? कोई बुलाइए आप एक दिन यहाँ पर, यह हरकत ठीक नहीं है। अगर आज हम लोग आपको परमिट कर दें तो कल आप किसी और की शादी करोगे, फिर उसको भी गड़बड़ करोगे, फिर कहोगे हम कहीं और शादी करेंगे, तो कोर्ट से मुकदमे डिग्रियां लेते आएंगे आप। ऐसी डिग्री होती है फिर क्रूएल्टी की। 1 साल साथ नहीं रहे हो, क्रूएल्टी की डिग्री हो गई। और जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हो उसके खिलाफ कि आपकी मां से मिसबिहेव करती है, और वही लेडी बोल रही दोनों को साथ रहना चाहिए। क्या फाइंडिंग